टोकरी में आई थी, खूब कार्तिक करती है। वो अपने बेटे से बोली कि बेटा बेटा ऐसा कर, मैं कार्तिक नहाऊंगी। तो मैं तो गंगा जमुना के तीर पे मुझे बैठाया और वहाँ पे जाके कार्तिक नहा लूँगी मैं तो। जो कहा ठीक है माँ नहा लूँ, बैठाऊँगा तेरे को। अब अपनी बहू से बोला कि ऐसा कर मेरी माँ के लिए घी बूरे के बढ़िया बढ़िया से लड्डू बना दे। उसने तो जो कि वो घी बूरे के इसकी माँ को लड्डू बनाऊँगी, उसने तो खूब अपने वो क्या भूसी के लड्डू बना के और पानी से बांध के और रख दिए। 35 लड्डू बांध दिए उसने तो और बांध के और रख दिए। और वो तो अपने पीपल लेके और अपनी माँ को झोंपड़ी बना के और छोड़ आया। अब छोड़ आया तो वहाँ पे वो तो कार्तिक करती। अब रोज़ाना कार्तिक भगवान की दया से वो तो जैसे ही हाथ डालती वो तो घी बूरे के लड्डू हो जाते और अपने खाती और आराम से रहती बढ़िया तरीके से। एक बाबा जी आता उसको भी दे देती है एक लड्डू डेली। एक बाबा जी से आता डेली उसको भी एक लड्डू दे देती। अब वो तो बड़ा खुश हो रहा उसको लड्डू खा के वो भी। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ जाते जाते। अब वो जाते जाते उसकी झोंपड़ी में लात दे गया। वो तो झोंपड़ी की जगह खूब महल मंदिर हो गए, खूब घी बूरे के लड्डू खा कर वो तो खूब बल्कि मोटी अच्छी हो गई, सेहत बढ़िया बन गई उसकी तो। अब महीना पूरा हुआ, बेटा इधर उधर देखे, मैं तो मेरी माँ को झोंपड़ी बना के यहाँ छोड़ के गया था, पता ही नहीं कहाँ गई। वो बोले बेटा ये देख, अरे इतनी बढ़िया हो गई, माँ का तो खूब महल हो गया। अब वो घर आई तो सासू जी को देख के बोली अरे ये तो सास को तो मैंने भूसी के लड्डू बांधे, ये तो फिर भी इतनी मोटी हो गई है और खूब बढ़िया हो गई है। तो अब तो फिर अगले साल बोली ऐसा करो मेरी माँ को भी कार्तिक नहलाओ। अब माँ बोले अरे रहने दे, मैं तो सर्दी में कोई कार्तिक नहीं नहाऊँ, ऐसी सर्दी में ना माँ तेरे को नहाना पड़ेगा कार्तिक। जबरदस्ती उसने तो माँ को कार्तिक नहला दिया। अब खूब घी बोरे के लड्डू बांध बूंद के और बढ़िया तरीके से दिए। अब कार्तिक भगवान वही उसकी परीक्षा लेने के लिए आए वहाँ पे झोपड़ी में। बोले माँ भूख लग रही है। तो उसने कहा ओ मेरे जवाई ने तो बेटी ने जवाई की कमाई और बेटी ने लड्डू बांध के दिए और मैं तेरे को दे दूँ खाने के लिए। मैं तो नहीं दूँ, मैं तो मैं ही खाऊंगी। अब वो तो वो खाए क्या, वो तो जाते जाते उसकी झोपड़ी में लाद देगा, झोपड़ी भी गिर गई उसकी तो। और जो लड्डू थे वो भूसी के हो गए। अब वो तो बेचारी ऐसे ही भूखी मरती डोले और भूसी के लड्डू खाए। कार्तिक पूरा होते होते वो तो सूढ़ी के से मुखी हो गई। अब वो घर लेके आए, वो ढूंढते डोले सासू जी कहाँ है, मैं तो झोपड़ी बना के छोड़ के गया था। देखे तो वो तो सासू जी थी ही नहीं वहाँ पे। तो बोले अरे मैं ही हूँ तुम्हारी सासू। अब घर लेके गया, आगे आगे जवाई पीछे पीछे सासू। जाके देखा उसने, जो कहा मेरी माँ कहाँ है, ये रही तेरी माँ। मैं कहा अच्छा ये तेरी माँ। तो वो बोली कि भाई अब कैसे करें। उसने कहा ऐसा करो, ये ऐसे कैसे हो गई। तो ये कार्तिक भगवान ने इसको श्राप दिया कि ये तो बेटी जवाई का खा रही थी कार्तिक के महीने में तो और भगवान की सेवा पूजा में इसका मन नहीं था तो इसलिए हो गया। पंडितों से पूछा, पंडितों ने कहा कि क्या करें इसको, यूँ कि जो कार्तिक नहाई हुई होए 12 वर्ष से उसके पानी से यदि से नहलाएं तो ये सही हो जाए। अब वो अपनी सास से बोली कि सासू जी तुम्हें बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी नहलाया नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं करी, लाओ आज तुम्हारी सेवा कर दूँ। तो सासू जी को नहलाया और अपनी माँ को नीचे बांध दिया और वो सही हो गई। कहता सुनता नु जैसे सासू से दिया सबको देना और जवाई के लड्डू खा के जैसा किसी को पर आजकल ज़्यादा ऐसे करे लोग। हाँ आजकल बहुत ज़्यादा है ये। एक दो सासू बहू थी। अब बहू जाती मंदिर में छाछ दूध दही बेचने जाती, दूध दही बेचने जाती तो रास्ते में देखती तो औरतें कार्तिक नारी होती पीपल पतवारी सींचती। अब वो बोली कि तुम ये क्या कर रही हो, कि कार्तिक का महीना हम तो पीपल पतवारी सींच रही हो। कि अच्छा मैं भी सींचूंगी, तुम तो पानी से सींचो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। वो तो दूध दही डेली लेती और पतवारी के चढ़ा जाती। अब पतवारी के चढ़ा जाती वो तो अब महीना पूरा हो गया। अब सासू जी का बहू हिसाब लाई, जो कि लाऊंगी। अब पतवारी के जाकर बैठ गई, जो कि माता दे देख मैं तेरे महीने भर दूध दही चढ़ाया, या तो हिसाब दे दे, नहीं तो एक तेरे कर्म में मारूँ एक मेरे मारूँ। जो कि भाई मैंने थोड़ी कही तेरे से मेरे दूध दही चढ़ा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पतवारी के दुनिया ने पत्थर रख रखे, ले जाओ और एक मोटा सा धर ले जाओ। अब वो तो ऐसे ही ले गई और ले जाके ऊपरी में रख दिया। अब सासू जी बोली बहू हिसाब ले आई। यूँ कि हाँ सासू जी हिसाब तो ले आई मैं, लेकिन पहले खा लूँ। यूँ कि ठीक है खा लें, यूँ कि पिटेंगे तो सही, पहले खा पी गई पिट लें। अब वो तो खा ली मजे से। अब यूँ कि कहाँ रखा, यूँ कि ओबरी में रखा। ओबरी में देखो खूब हीरे जवाहरात जगमगा रहे और एक छोटा सा बालक उसमें खेल रहा। और यूँ कि तो छोटा सा छोरा भी चोर लाई किसी के और हीरे मोती भी चोर लाई। यूँ कि किसके लेके आई, यूँ कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तुमने कही कि दूध दही बेची और मैं तो पतवारी की चढ़ाई। यूँ कि अच्छा पतवारी माता ने इतना दिया, अगले साल से मैं पतवारी सींचूंगी। यूँ कि ठीक है। अब वो सासू बोली मैं जाऊँ अब पतवारी सींचने। अब वो तो खूब पूरे गांव जाके अपने दूध दही बेचे और धो पहुँच के पतवारी के जल चढ़ाया। अब जल चढ़ाया है वो वहाँ पे जाके तो पतवारी माता, अब महीना पूरा हुआ तो पतवारी माता के पास जाके बैठी, मेरा हिसाब दे। अब बहू से जाके बोली बहू मेरे से हिसाब मांगी हो। क्या सासू जी को उल्टा थोड़ी चले के बहू सासू से हिसाब मांगे हो, ना मेरे से तो हिसाब मांगे। तो फिर दूसरे दिन उसने कही सासू जी हिसाब लाओ, कि अभी लेके आऊँगी मैं। अब पतवारी की जाके बैठ गई, जो कि मेरी बहू लड़ेगी मेरे को तो हिसाब दे। जो कि वो तेरी बहू लड़ेगी तेरे को, ना मेरी तो बहू लड़ेगी हिसाब दे, नहीं तो मैं देख यहीं पर बैठूँ हत्या दूँ। जो ना तू ऐसे काय को करे, जितना तेरी बहू लेके गई ऐसे तू ले जा। जो बहू तो छोटे छोटे ले गई, मैं तो मोटे मोटे उठा ले जाऊँ सारे। वो तो खूब चले और नहीं, और उठा के भारी भारी ले गई और ले जाके ओबरी में रख दिए। फिर बहू बोली सासू जी हिसाब दो। जो कि हिसाब, जो कि अभी खाना खा लूँ बाद में दूँगी। बिल्कुल वैसे ही करे वो तो जैसे बहू ने करी। फिर बाद में देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े किलबिला रहे। खोल के देखी तो अरे पतवारी माता तू तो दोगली बड़ी, बहू के लिए तो इतनी तू टूट गई और मेरे नाम से तूने कीड़े मकोड़े कर दिए। तो पतवारी माता बोली कि भाई देख वो तो सत्य से और भक्ति से सींची और तूने लालच से सींचा, इसलिए तेरे को ऐसा हुआ। तो कि आज के बाद तो हाँ जैसे बहू को टूटे सबको टूटना, वैसे किसी को मत टूटना। कहते हैं सुनता ना होगा।